नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए गांव शहर की 100 खबरों पर तेज रफ्तार से नजर डाल लेते हैं। सुशांत केस में बोले सीएम नीतीश कुमार, मुंबई में बिहार पुलिस के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। पूरे मामले को देख रहे हैं बिहार के डीजीपी। मुंबई में पटना पुलिस की टीम को क्वारंटीन करने की तैयारी, पुलिस टीम को ढूंढ रहे बीएमसी के अधिकारी। बार बार लोकेशन बदल रही पटना पुलिस की टीम। सुशांत सुसाइड मामले की जांच करने मुंबई पहुंचे आईपीएस विनय तिवारी को किया गया होम क्वारंटीन। महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर उठे सवाल। सुशांत सुसाइड मामले में बिहार पुलिस को सहयोग करने मुंबई गए थे विनय तिवारी। शाम में 3 बजे पहुंचे मुंबई, लेकिन बीएमसी ने रात 11 बजे किया होम क्वारंटीन। महाराष्ट्र के सीएम ने सुशांत केस में सीबीआई जांच को फिर कहा ना। इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस को बताया सक्षम, जांच जारी रखने के दिए निर्देश। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस की टीम को जानबूझकर किया जा रहा परेशान। क्वारंटीन के बहाने सच छिपाने की कोशिश। सुशांत केस और बिहार पुलिस के साथ मुंबई में हो रहे सलूक पर डीजीपी करेंगे बड़ी बैठक। डीजीपी बनाएंगे आगे की रणनीति। मुंबई पुलिस की सलूक से नाराज बिहार पुलिस। सुशांत सुसाइड केस में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा बयान। मुंबई पुलिस की नहीं मिल रहा सहयोग, महाराष्ट्र के डीजीपी से करेंगे बात। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, हिंदुस्तान का बेटा था सुशांत, सुशांत को न्याय दिलाने के लिए जो भी करना पड़े करेंगे। सुशांत के राजदार नीरज का बड़ा खुलासा। यूरोप ट्रिप से लौटने के बाद बीमार हुए सुशांत, हर रोज घर पर होती थी पार्टी। सुशांत केस में एक और बड़ा खुलासा। रिया और उसकी मां ने सुशांत को फंसा रखा था जादू टोने के चक्कर में। खाते थे पूजा सामग्री के नाम पर। जी हां, खाते से पूजा सामग्री के नाम पर लाखों की निकासी। पहचान नहीं बताने की शर्त पर सुशांत के एक स्टाफ का सनसनीखेज खुलासा। कहा, सुशांत की चाय कॉफी में रिया मिलाती थी जादू टोने का पाउडर। सुशांत के स्टाफ ने कहा, रिया ने सुशांत पर लगा रखी थी पाबंदी। रिया और सिद्धार्थ पिठानी के रिश्ते थे संदिग्ध। सुशांत सिंह को याद कर भावुक हुए भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी। शेयर की यादें, सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह का बड़ा आरोप। कहा, सुशांत सिंह की हुई हत्या, मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल। मुजफ्फरपुर में नगर थाना इलाके में बाढ़ से तबाही। वार्ड नंबर 12 और 15 में घुसा पानी। घर छोड़ बांध पर जा रहे हैं लोग। पूर्वी चंपारण में बाढ़ पीड़ितों की मदद को बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे हैं कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार। खुद सूखा राशन पैक कर गांव जाकर कर रहे वितरण। दरभंगा के बेनीपुर में बढ़ते बाढ़ के पानी को लेकर भिड़े 2 वार्डों के लोग। पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी। छपरा के मकेर में टूटे बांध के मरम्मती का काम तेज। जायजा लेने पहुंचे सारण डीएम ने दी प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी। मुजफ्फरपुर में एसडीआरएफ के कैंप में बाढ़ का पानी भरा। कर्मचारियों को ऑपरेशन में दिक्कत। दरभंगा के केवटी प्रखंड के बिड़ले के पास में फिर टूटा सुरक्षा बांध। खुद बांध बनाने में जुटे ग्रामीण। दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड के टेकटार पंचायत में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। मधुपुर गांव के संपर्क पथ पर पानी भर जाने से लोग परेशान। भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष ने बाढ़ पीड़ित गांव का जाना हाल। सरकार से लगाई मदद की गुहार। बाढ़ के कारण दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के श्रीराम पिपरा गांव का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। शिवहर के डुमरी कटसरी प्रखंड के मकसूदपुर, करड़िया और श्यामपुर में भरा बाढ़ का पानी। 9 जगहों पर सामुदायिक किचन का संचालन। भागलपुर में गंगा नदी का बढ़ रहा जलस्तर। धड़ल्ले से जारी है नावों का परिचालन। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे सफर। मधेपुरा के बाढ़ से हजारों की आबादी विस्थापित। सरकारी मदद का इंतजार। छपरा के मकेर में पानी के बढ़ते दबाव के कारण नहर बांध टूटा। नए इलाकों में फैला बाढ़ का पानी।
बिहार में फिर मिले कोरोना के 2762 मरीज, संक्रमितों की संख्या 57,270 के पार, 20,310 एक्टिव मरीज। पूर्णिया सदर अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए कंट्रोल रूम सेवा शुरू, डीएम ने किया उद्घाटन। सुपौल के सदर अस्पताल में खुला कोविड-19 परामर्श केंद्र, 3 शिफ्ट में डॉक्टर देंगे फोन पर होम क्वारंटीन लोगों को सलाह। नालंदा के बिहार शरीफ में प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे दुकानदार, लॉकडाउन में भी खुलेआम बेच रहे गैर जरूरी सामान। गोपालगंज में कोरोना से गई एक युवक की जान, 1.5 महीने पहले हुई थी युवक की शादी। पूर्वी चंपारण में बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे हैं कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार, खुद सूखा राशन पैक कर गांव-गांव जाकर कर रहे वितरण। भागलपुर में बीजेपी की तरफ से कोरोना से बचाव को लेकर कार्यक्रम का शुभारंभ, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के डॉक्टरों ने दी कोरोना को लेकर जानकारी। शिवहर के डीएम अवनीश कुमार सिंह ने की कोरोना को लेकर अनोखी पहल, व्हाट्सएप और फोन के जरिए लोगों की समस्याओं को सुनकर किया समाधान। पटना बना कोरोना का हॉटस्पॉट, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह भी कोरोना पॉजिटिव। पटना के डीएम कुमार रवि भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन में गए। कोरोना के खिलाफ जंग में आम आदमी भी दे रहे योगदान, पटना के आदि मेहता लगातार करा रहे गलियों और लोगों के घरों को सैनिटाइज। कटिहार में कोरोना के खतरे को लेकर प्रशासन सख्त, भीड़भाड़ वाले जगहों पर पुलिस का चेकिंग अभियान। मुजफ्फरपुर में 2 दोस्तों ने पीट कर की दोस्त की हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा। जमुई के नगर थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। खगड़िया के गोगरी थाना इलाके में सड़क हादसे में युवक की मौत, बेलगाम ऑटो ने मारी टक्कर। नवादा में आहर में डूबने से 2 भाइयों की मौत, नारदीगंज थाना क्षेत्र के मियां बिघा गांव की घटना। बेगूसराय में गंगा घाटों पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोग, शिवालयों में किया जलार्पण, कोरोना पर आस्था पड़ी भारी। लखीसराय में अंतिम सोमवारी पर अशोकधाम मंदिर में सन्नाटा, सरकारी पूजा के बाद गर्भगृह बंद किया गया, बाहर से माथा टेक कर लौट रहे भक्त। रक्षाबंधन को लेकर सासाराम में उत्साह, भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही बहनें। कटिहार में मारवाड़ी समाज ने अनोखे तरीके से मनाई राखी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राखी अर्पित। गढ़वा में 2 नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप की घटना, नगर उंटारी थाना क्षेत्र की घटना। रांची के तुपुदाना ओपी का घेराव, एएसआई हत्या मामले में हुई गिरफ्तारी के विरोध में घेराव, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण। एएसआई हत्या मामले में पुलिस ने 5 लोगों को लिया हिरासत में, पत्थर से कूचकर की गई थी एएसआई की हत्या। जमशेदपुर के मुनीदास हत्या मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा, 3 पिस्टल, 5 मोबाइल, 2 बाइक बरामद। जेल में बंद भीम कामत ने रची हत्या की साजिश, 3.5 लाख में तय हुआ सौदा। गढ़वा उत्पाद विभाग की टीम ने लोका गांव में अवैध रूप से संचालित शराब भट्टी को किया ध्वस्त, 1700 किलो जावा महुआ और लगभग 300 लीटर देसी शराब नष्ट। पुलिस ने शराब बनाने के उपकरणों को किया जब्त, भट्टी संचालक मौके से फरार। सरायकेला की आदित्यपुर में हुए हत्याकांड का खुलासा, प्रेमिका ने कराई थी हत्या। गिरिडीह के कोनारबाग से कुएं से मिला मां और बच्चे का शव, इलाके में फैली सनसनी। खूंटी के रनिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, ट्रक से टक्कर के बाद स्कूटी सवार युवकों की गई जान। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ ने 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। बीजेपी नेता सूरज मंडल ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, झारखंड आंदोलनकारियों की हकमारी का आरोप। साहेबगंज में गंगा का कटाव जारी, सोलर बिजली का पोल और 4 दीवारी का एक भाग गंगा में समाया।
दुमका में बिहार को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली सड़क पर बनी पुलिया बदहाल। चीताड़ी के पास जर्जर पुलिया से गुजरती हैं सैकड़ों गाड़ियां। हजारीबाग में 2017 में 1,85,00,000 रुपए की लागत से बना है विद्युत शवदाह, लेकिन अब तक नहीं हुई शुरुआत। पश्चिम सिंहभूम के तांतनगर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना तैयार, 4 महीने में उद्घाटन का इंतजार। हजारीबाग के दारू प्रखंड में बिरसा ग्राम हरित योजना के तहत वृक्षारोपण, प्रवासी मजदूर मिल रहे हैं। जी हां, प्रवासी मजदूरों को मिल रहा रोजगार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 100 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की मिली अनुमति। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को कराया गया दर्शन। सावन पूर्णिमा पर रांची के पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं को नहीं मिला दर्शन का मौका। श्रद्धालुओं ने पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर की पूजा अर्चना। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 12,500 के पार। पाकुड़ में मिले कोरोना के 8 नए मरीज, जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 115। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भर्ती में हो रही परेशानी को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि हुए शामिल। रांची में कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या को लेकर निजी अस्पताल बने कोविड सेंटर, लेकिन रेलवे के आइसोलेशन कोच का नहीं हो रहा इस्तेमाल। रांची की स्मार्ट सिटी मिशन की परियोजना में प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के सीईओ अमित कुमार ने दी जानकारी। पाकुड़ में बंगाल को जोड़ने वाली पाइकपाड़ा छोटा मोहनपुर पथ पर चेकपोस्ट नहीं, कोरोना काल में सरकार के नियमों की उड़ रही धज्जियां। हजारीबाग की मेरू स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र को कोरोना से मुक्त रखने को लेकर सतर्कता, लोगों से मास्क लगाने की अपील। खूंटी में एक दिन में मिले 28 कोरोना मरीज, 27 पुलिसकर्मी भी निकले संक्रमित। हजारीबाग में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 725 मरीजों में कोरोना की पुष्टि। हजारीबाग शहर में कैंप लगाकर कराया जा रहा टेस्ट, हर दिन 1500 लोगों के टेस्ट का रखा गया लक्ष्य। पलामू के पीएमसीएच में लापरवाही की हद, बिना मास्क के ही मरीजों और परिजनों को मिल रही एंट्री। देवघर में कोरोना का महाविस्फोट, लगातार 2 दिनों से मिल रहे हैं 100 से ज्यादा मरीज। जामताड़ा में जारी है कोरोना का कहर, 21 नए पॉजिटिव केस आए सामने, मरीजों की संख्या पहुंची 108। रामगढ़ के पतरातू में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव, सीआईएसएफ के 45 जवानों और 30 प्रवासी मजदूरों को कोरोना। कोरोना वॉरियर्स के योगदान को पहचान रहा है समाज, रांची में सामाजिक संगठनों ने कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। बोकारो जनरल अस्पताल में कोविड-19 की जांच शुरू, ट्रूनेट मशीन लग जाने से मरीजों की परेशानी होगी दूर। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 18 लाख के पार। देश में एक दिन में आए करीब 53,000 नए केस। देश में अब तक 38,135 मरीजों की मौत, 11,86,203 लोग हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 4,41,000 के पार, महामारी से मरने वालों की संख्या 15,576। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी कोरोना पॉजिटिव, येदियुरप्पा ने की अपने ट्विटर हैंडल पर कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि। तमिलनाडु के राज्यपाल भी कोरोना पॉजिटिव, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव समेत योगी सरकार के 6 मंत्री कोरोना से संक्रमित। गृह मंत्री अमित शाह हुए कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टरों की सलाह पर मेदांता अस्पताल में भर्ती। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी जानकारी, संपर्क में आने वालों से जांच कराने की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना, ट्वीट कर लिखा, आप इस चुनौती में भी विजयी होंगे। अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने पर राहुल गांधी ने भी किया ट्वीट, जल्द स्वस्थ होने की कामना। ठीक हुए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, कोरोना की रिपोर्ट आई नेगेटिव।
कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावटी अस्पताल से मिली छुट्टी। कोरोना नेगेटिव आने पर अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, फैंस का अदा किया शुक्रिया, धन्यवाद लिखकर पोस्ट की तस्वीर। WHO ने कोरोना वायरस को लेकर जारी की चेतावनी, लंबे समय तक रह सकती है महामारी। केंद्र सरकार ने दूसरे देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, 72 घंटे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। कोरोना काल में IPL 2020 को मंजूरी, 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा टूर्नामेंट, 26 अगस्त को UAE रवाना होगी टीम। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।